गुजरात से आए और बनारस में आकर कहते हैं गंगा मैया ने मुझे बुलाया है। 130 करोड़ लोगों को झूठ बोला, सिर्फ बेचने का काम किया। रेल बेच दिया, LIC बेच दिया, सारे संस्थाएं बेच दी। देश में सरकार जो चल रही है सिर्फ कॉर्पोरेट की चल रही है। 700 किसान शहीद हुए, एक भी संवेदना व्यक्त नहीं की देश के प्रधानमंत्री ने। सिखों का कहते हैं खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, ये रूप दिया जाता था सिखों को। वही सिख है जो सबसे पहले सरहद में सबसे आगे रहते हैं, वही सिख है जो सबसे पहले देश में कोई आपदा आती है खड़े होते हैं। हर वर्ग को झूठ बोला, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नरेंद्र मोदी ठगा नहीं। CBI पहले भी था, ED पहले भी था, मगर पहले दुरुपयोग नहीं होता था। जैसे एक राक्षस की जान तोता में होती है, उनकी जान EVM में बसी हुई है। 70 साल रही सरकार, ऐसा किसी बताइए यहाँ पे किसी हिंदू खतरा हुआ है? सामने सब हिंदू भाई खड़े हैं, किसी को खतरा हुआ है? देश की 140 करोड़ जनता को सोचना है कि आपको 5 किलो अनाज चाहिए कि अपने बच्चों का भविष्य चाहिए। आपको पकौड़ा तलवाना बच्चों से कि अपने भविष्य उज्जवल करना है। मणिपुर में प्रधानमंत्री बुलबुले नग्न अवस्था में गया महिलाओं को। लोकसभा की तारीखें जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, पूरे देश में जो है कि चुनाव एक चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या मोदी की फिर से तीसरी बार एंट्री होगी या फिर किसी और को मौका दिया जाए? इसी मुद्दे पे बात करने के लिए अभी हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक कांग्रेस के हीरा सिंह बग्गा जी हमारे साथ मौजूद है। बातें करते हैं। क्या सर लगता है कि मोदी जी फिर से आएंगे या किसी और को मौका देना चाहिए इस बार? देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि 10 साल पहले सत्ता में आए थे वो। हाँ, उन्होंने क्या कहा था? बताइए। कि गंगा मैया ने मुझे बुलाया है। उन्होंने गंगा जी कड़ा कसम खा के कहा था। गुजरात से आए और बनारस में आकर कहते हैं गंगा मैया ने मुझे बुलाया है। 130 करोड़ लोगों को झूठ बोला, कहा कि अच्छे दिन आएंगे, 15-15 लाख रुपया देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रति वर्ष युवा को। आप 10 साल को 2 करोड़ से डिवाइड कर लिए कितना होता है? 20 करोड़ होता है। आप देश का चौथा स्तंभ है। आप लोग को एक एक चीज मालूम है क्या? नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं किनको रोजगार दिया उन्होंने? सिर्फ बेचने का काम किया। जब से सत्ता में आए रेल बेच दिया, LIC बेच दिया, सारे संस्थाएं बेच दी और सारे संस्थाएं बेच के अपने मित्र हम दो हमारे दो अंडानी अंबानी का उन्होंने सिर्फ कॉर्पोरेट की सरकार चला रहे हैं। आज देश में सरकार जो चल रही है सिर्फ कॉर्पोरेट की चल रही है। लेकिन देश के विकास के लिए निजीकरण क्या जरूरी नहीं है? निजीकरण जरूरी है, जब पूरी तरह हो जाए तब। जब पूरी तरह निजीकरण हो जाए तब। तो आप लोगों ने, नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था? 70 साल से पहले कहा था ना कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। हाँ, वो रोजगार की बात किया था। अच्छे दिन आएंगे। महिला आप देख लीजिए, किसानों का जो है आय दुगुना होगा। आप किसान की बात कर रहे हैं, 700 किसान शहीद हुए, एक भी संवेदना व्यक्त नहीं की देश के प्रधानमंत्री ने। मोदी जी तो शहीद मानते ही नहीं है। मोदी जी इसलिए नहीं मानते, वो गए नहीं। किसान उनको क्या कहते थे? किसानों को सिखों का कहते थे खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, ये रूप दिया जाता था सिखों को। वही सिख है जो सबसे पहले सरहद में सबसे आगे रहते हैं, वही सिख है जो सबसे पहले देश में कोई आपदा आती है खड़े होते हैं। देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों को झूठ बोले हैं, महिलाओं को झूठ बोले, युवाओं को झूठ बोले, हर वर्ग को झूठ बोला। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नरेंद्र मोदी ठगा नहीं। अच्छा, इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो है कि सबसे बड़ा स्कैम कहा जा रहा है कि अब तक का भारत का सबसे बड़ा फ्रॉड रहा है। स्कैम नहीं, देखिए ना इलेक्टोरल बॉन्ड पे आप देखिए कि जितने भी चंदा का पैसा है, सारा पैसा सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई SBI को कहा कि सारा हमें डिटेल दिए, मगर अभी तक उन्होंने डिटेल नहीं दिया है। सारा कोरोना का पैसा जितना आया, जितने फंडिंग आई, सर नरेंद्र मोदी ने अपने चंदे के रूप में उसको रख लिया। तो कांग्रेस का खाता किस चीज किया गया? इसलिए तो कह रहे हैं, ये देश के प्रधानमंत्री डर गए। राहुल गांधी जी को जो फर्स्ट फेज हुआ था भारत जोड़ो यात्रा, अब सेकंड फेज न्याय यात्रा मणिपुर से जो समापन इसका मुंबई में हुआ था, उसको देख के देश के प्रधानमंत्री को डर भय आ गया। इतना जन समूह देख के हर राज्य में राहुल गांधी के साथ इतना युवा देख के वो डर गए, हताश हो गए। हताश में उन्होंने जितनी अपनी संस्थाएं हैं, ED हो, इनकम टैक्स हो, CBI हो, सबको उन्होंने कहा इनके शिकंजा कसने के लिए। अच्छा, विपक्ष के ऊपर ही क्यों ED का छापा पड़ता है, पक्ष के ऊपर क्यों नहीं पड़ता है? ऐसा देखिए, पहले भी संस्थाएं चलती थी, CBI पहले भी था, ED पहले भी था, मगर पहले दुरुपयोग नहीं होता था, सदुपयोग होता था। अब ये निजी स्वार्थ के लिए अपनी जितनी भी संस्था, आप देखिए ना, अगर
नरेंद्र मोदी, बीजेपी मतलब हम कहते हैं कि वॉशिंग मशीन है। हम आज कांग्रेस में हैं, हम बीजेपी में जाएंगे तो हम धुल गए, अगर हम बीजेपी में नहीं गए तो हम दागदार हो गए। अगर हम बीजेपी में गए तो हम धुल गए, हम बीजेपी में दागदार हो गए। इसलिए नरेंद्र मोदी को, बीजेपी वर्सेस पार्टी को, उसको वॉशिंग मशीन हम लोग कहते हैं कि देखिए जय को सिकंजाओ, ईडी का छापा, सीबीआई का छापा। और आप देखिए ये आने वाले समय में आप देखिए लोकतंत्र खतरे में, सबसे बड़ा खतरा, चुनाव की घोषणा हो चुकी है। केजरीवाल कोई सड़क छाप बेवड़ा नहीं ना है, तो आप उठा के अंदर कर दीजिएगा। आप उनसे इस्तीफा नहीं लिए, ईडी से पूछताछ, उनको गिरफ्तार करा दिया। अब क्या देश को बताना, के मुख्यमंत्री को भी, दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी वो तो किया था ना, जब तक हम लोग इस्तीफा के तब ना बचे, नहीं तो उनका भी इस्तीफा हो जाता। उनको कैसे बचाया गया तो आप जान रहे हैं, कैसे कैसे बिहार में जो हुआ। आज नीतीश कुमार क्यों उनको पलटू राम कहा था, वो किसी की गोद में चल जाते हैं, वो किसी की गोद में। नीतीश कुमार डर गए, नीतीश कुमार डर गए, जो वही कहते थे संविधान जहाँ कसम खाया जाता है विधानसभा में, मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा मगर बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। बड़का झुट्टा पार्टी, उन्हीं के शब्द है, हमारे नहीं है। आप लोग चौथा स्तंभ में आप एक एक चीज जानते, उन्हीं का स्तंभ सुर है, मगर आज वो उनकी गोद में जाके बैठ गए। उनको अपने डर है, उनको सत्ता का भी डर है, उनको अपना भी डर है, उनकी गोद में जाके बैठ गए। मगर हम लोग किसी से डरने वाले नहीं। और जो 11 खाते हम लोग फ्रीज हुए हैं, हम लोग नेता ने कहा कि हम लोग इसकी पेनल्टी भरने को तैयार है, मगर नहीं, अभी तक हम लोग के सारे 11 खाते फ्रीज कर दिए गए। अच्छा, सम्राट चौधरी बोलते थे नीतीश कुमार को जब तक बिहार से खदेड़ेंगे नहीं तब तक अपना पगड़ी नहीं खोलेंगे, तो क्या पगड़ी अभी खुला भी नहीं? वही तो कहते हैं कि इन लोग की जुबान का, नेताओं की, मैं भी कहता हूँ नेताओं की जुबान का वही है, वही जो संविधान पे कहते थे, खड़ा होकर कहते हैं मिट्टी में मिल जाएंगे मगर हम उसके साथ नहीं जाएंगे। वही सम्राट चौधरी कहते थे कि इनको पंडा वहां गया भेज देंगे, पंडा वहां बन जाएंगे, नहीं तो नेपाल चल जाएंगे नीतीश कुमार। वही नीतीश कुमार के साथ वो डिप्टी सीएम बने हुए हैं, वही बीजेपी है, वही आपको नित्यानंद राय है, वही नितिन नवीन है, वही संजीव चौरसिया है, वही सारे विधायक हैं। अच्छा, अब की बार मोदी जी कह रहे 400 पार, 10 साल बेमिसाल, आखिर किस काम पे, किस मुद्दे पे? देखिए, उनको पता है उनके पास ईवीएम बाबा है, उनको पता है मेरे पास ईवीएम बाबा है। अगर यहाँ पे एक बटन दबेगा तो वहां कमल का 10 खिलेगा। उनको पता है मेरे पास ईवीएम बाबा है। अगर आप चौथा स्तंभ आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं देश की सरकार को, 140 को जनता का आवाज उठाती है, क्यों नहीं कराते बैलेट पेपर चुनाव? करवाए ना। अगर उनको अपने जनता भरोसा है, अपने भरोसा है कि विकास पे भरोसा है, उनको कहते हैं विकास पुरुष, उनको कहते हैं कि 400 प्लस पार आएंगे, वो बैलेट पेपर चुनाव करा दे, वो वही 300 से वही 5 पे आ जाएंगे, 0 पे आएंगे। वही जो 2 से 300 गए ना ईवीएम से, वही पे 0 पे। क्यों नहीं कराते बैलेट पेपर चुनाव? उनको डर है कि जिस दिन ये ईवीएम हटेगा मेरा चेहरा बेनकाब हो जाएगा। जैसे एक राक्षस की जान तोता में होती है, उनकी जान ईवीएम में बसी हुई है। बीजेपी के कर्नाटक के एक सांसद बोल रहे हैं अगर 400 पार आता है तो संविधान बदल देना है। इस बार कह तो रहे हैं, उनकी वो मंशा कभी नहीं होगी। ये हिंदू राष्ट्र, ये पूरा समाज, यहाँ पे गंगा जमुना तहजीब है, यहाँ पे सब रहते हैं। यहाँ मुसलमान भाई भी हैं, हिंदू भाई भी हैं, सिख भाई भी हैं, ईसाई भाई भी हैं। यहाँ ईद भी मनाया जाता है सौहार्द से, दुर्गा पूजा भी जाती है, गुनाग जयंती एक्सप्रेस। वो ये चाहते हैं यहाँ पे वो माहौल वो पहले कहते थे कि हिंदू खतरे में है। आपके माध्यम से पूछा, 70 साल रही सरकार, ऐसा किसी बताइए यहाँ पे किसी हिंदू खतरा हुआ है? सामने सब हिंदू भाई खड़े हैं, किसी खतरा हुआ है? वो धर्म के नाम से वोट मांगे, वो धर्म से नाम से वोट मांगे, अब सनातनी के नाम से वोट मांग रहे हैं। वो कहते हैं राम जी को हम लाएं, जो राम को लाएंगे वो उनको लाएंगे। तो कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे भी दिल में बसते हैं, इनके हर के दिल में बसते हैं। वो लाने वाला कौन है? ये मुद्दा तो सुप्रीम कोर्ट में था, ये मुद्दा तो सुप्रीम कोर्ट में था। जब राजीव जी की सरकार थी उस समय पहला गेट खुला था, उस समय पहला गेट खुला था। ये धर्म के नाम से कभी लोगों को गुमराह, कभी ईडी से डरा के, कभी धर्म के नाम से किसी का शिकंजा कस के, किसी ना तराम सत्ता वो आना चाहते हैं। वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, सत्ता के लिए किसी के पीछे में खंजर घोंप सकते हैं। वो कब तक मंदिर मस्जिद पे एक दूसरे का खून खराबा दिया? ये देश की 140 करोड़ जनता को सोचना है कि आपको 5 किलो अनाज चाहिए कि अपने बच्चों का भविष्य चाहिए। आपको पकौड़ा तलवाना बच्चों से कि अपने भविष्य उज्जवल करना है। वो 140 करोड़ जनता को सोचना है कि आप सुरक्षित। आप देख लीजिए ना, उत्तर प्रदेश में
उत्तर प्रदेश देखती जागता जा, उत्तर प्रदेश में जितना कांड हुआ महिलाओं पे, किसने, मणिपुर देख लिए, मणिपुर पे प्रधानमंत्री बोले 2 महीना जलता रहा, महिलाओं को राष्ट्र प्रशासन नहीं लगा, कुछ नहीं किए, पूरा मणिपुर जला, 700 किसान शहीद, कुछ नहीं बोले। अगर वहाँ पे कांग्रेस की सरकार होती तब क्या होता? कांग्रेस की सरकार, ऐसा होता ही नहीं ना। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो ऐसा, आज ये मैं कहता हूँ जो 400 पे सिलेंडर था 1000 रुपया है, यही अच्छे दिन है, आज सरसों तेल पेट्रोल, यही अच्छे दिन है। आपने जो वादा किया लोगों को, युवाओं को कि अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख चलिए आपका जुमला था, हम मान लिया। देश गृह मंत्री बोलते तड़ीपार, देश के तड़ीपार गृह मंत्री, वो कहते हैं कि जुमला था, ठीक है, हम जुमला था मान लिए। आपने युवाओं को ठगा, आपने महिलाओं को ठगा, आपने हर वर्ग को ठगा। अब व्यापार का देखिए, व्यापारी सब बैठा हुआ ऐसे, कहीं नहीं है, कहीं व्यापार नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं एक आदमी को हराने के लिए पूरे देश की पार्टियां एक हो गई। अरे भैया, हराने के लिए आपके पास तो इतने पार्टी, आप भी तो क्या एक, उनको हराने के लिए हम लोग का एक ही मुद्दा है, ये जो गूंगी बहरी सरकार है, ये जो झूठ की बदल सरकार बनी है, गरीब विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, उसको उखाड़ फेंकना है। हम लोग का एक ही एम है। ये मेंबर साहब चर्चा थे, थोड़ा सा, आपका क्या नाम हुआ सर? मोहम्मद कासिम। मोदी जी को हटाना चाहिए कि नहीं? सही तो काम नहीं कर रहे हैं वो, इसलिए कि जो काम करना चाहिए वो तो खाली भेदभाव वाला बातें करते रहते हैं। जब मंदिर मस्जिद पर कब तक एक दूसरे को लड़ाया जाएगा? हाँ, तब तो मंदिर मस्जिद का तो मुद्दों खत्म हो गया, लेकिन मंदिर तो बन गया, मस्जिद की बात कौन करेगा? हाँ, क्योंकि जमीन तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ना, दिया इतनी तो तेजी से मंदिर बना, फिर मंदिर की बात कौन करेगा मस्जिद की? मस्जिद तो कोई ऐसी जगह पर नहीं बनती है जहाँ पर खुद का खरीदार रहेगा तभी बनेगा। अगर कोई ऐसा बनाता है तो फिर गलत करता है वो। बाकी आप लोग देखिए लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।